हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 शारीरिक की एक्सरसाइज 4.3 को पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों सहखंडज और उपसारणिक के बारे में। ठीक है, सहखंडज क्या होते हैं, उपसारणिक क्या होते हैं, वो सब चीज़ हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और बच्चों यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है बच्चों कि जो अगली एक्सरसाइज है 4.5 वहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये वाली एक्सरसाइज आनी चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है अगली एक्सरसाइज में। तो आपको कुल मिला के ये एक्सरसाइज दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, अगली एक्सरसाइज के लिए तो है ही, प्लस खुद भी आती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। दो ही कॉन्सेप्ट है, एक तो मेजर उसका कोफैक्टर का और एक माइनर का। ठीक है, यानी सहगुणनखंड का और एक उपसारणिक का। तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बेसिकली पढ़ेंगे इस वीडियो ऐसे के अंदर और इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों को पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड या इसको हम सहखंड की जगह सहखंडज भी कह सकते हैं। सहखंड को हम सहखंडज भी कहते हैं, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, सहखंड बोल दो या सहखंडज बोल दो, एक ही बात है। तो उपसारणिक और सहखंडज के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर तो हम बेसिकली यहाँ पर जो बात करेंगे सबसे पहले वो बात करेंगे बच्चों उपसारणिक के बारे में। उपसारणिक क्या होता है, उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक यानी कि माइनर। ठीक है, तो उपसारणिक क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, बस आप आराम से देखते रहिए वीडियो को शुरू के लास्ट तक, हर चीज़ समझ में आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए। ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, उपसारणिक क्या होता है बच्चों, यानी किसी सारणिक के किसी सारणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने के बाद जो सारणिक बचता है उसे उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन। मतलब यानी अगर हमारे पास कोई उपसारणिक है, कोई डिटर्मिनेंट है, पहले तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो उपसारणिक होता है वो सारणिक के अंदर जितने भी अवयव होते हैं सभी अवयव के सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है। जितने भी एलिमेंट होंगे उस सारणी के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का अलग अपने आप में स्पेशल उपसारणिक होता है। इट मीन्स
जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम जो है उपसारणिक अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिखा, रटने की जरूरत तो बिल्कुल आपको है ही नहीं। बस क्या है कि कोई भी आप सारणिक लीजिए, उसके अंदर किसी भी आप एलिमेंट को ले लो, जिस एलिमेंट के सापेक्ष आप उसका उपसारणिक ज्ञात करना चाहते हैं उस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटा दीजिए। बस आप जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप उसका उपसारणिक निकाल रहे हैं उस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ, यानी उसके आगे पीछे, उस एलिमेंट के आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए। उसके बाद जो अवयव बचेंगे उनसे मिलके जो सारणिक बनेगा वही उपसारणिक होगा उस एलिमेंट का। ठीक है, इसको बच्चों हम जो रिप्रेजेंट करेंगे यही मैंने लिखा है, इसको MIJ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे पंक्ति और जे क्या है कॉलम। ठीक है, MIJ माइनर बोलते हैं तो M ले लिया, कैपिटल M ले लीजिए। ठीक, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास A बराबर एक सारणिक है बच्चों, एक मेरे पास सारणिक है A बराबर सपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये उपसारणिक है बच्चों। और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं कि 9 एलिमेंट हैं, तो 9 ही इसके हम उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सारणिक में जितने भी अवयव होते हैं प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उसका उपसारणिक अलग ज्ञात किया जा सकता है। तो 9 अवयव हैं, तो 9 अवयवों के सापेक्ष अलग अलग इसके उपसारणिक ज्ञात किए जा सकते हैं और 9 ही इसके उपसारणिक होंगे टोटल। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप सभी के सापेक्ष निकालें, कुछ को हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मुझे मान लीजिए A11 के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, A11 के सापेक्ष उपसारणिक। ठीक है, A11 के सापेक्ष उपसारणिक, यानी कि उपसारणिक को किससे लिखेंगे M11। भाई A11 के सापेक्ष निकालने तो क्या होगा M11 होगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप उपसारणिक निकाल रहे हैं उसके आगे पीछे और ऊपर नीचे, यानी उस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और उस एलिमेंट से होकर जाने वाले स्तंभ को हटा दीजिए आप। तो फिर कौन से अवयव बचेंगे, ये 4 अवयव बचेंगे। इन 4 अवयवों से मिलकर जो सारणिक बनेगा वही A11 का क्या होगा उपसारणिक होगा। और इसको किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे A22 A23 A32 A33, ये उपसारणिक हो गया बच्चों किसका, A11 का, क्योंकि A11 के सापेक्ष निकाला है। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट के सापेक्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कहें कि मुझे तो इसके सापेक्ष निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके सापेक्ष इसका उपसारणिक निकाल दीजिए, आराम से आ जाएगा। कैसे, देखिए इस एलिमेंट के सापेक्ष हम निकालना चाहते हैं, यानी A23 के सापेक्ष उपसारणिक। ठीक है, तो क्या होगा M23 हो जाएगा। अब इस 23 के से जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटा दीजिए आप, यानी दूसरी रो और तीसरे कॉलम को हटा दो, इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट हटा दो। बचे ये 4 एलिमेंट, इन 4 एलिमेंटों को आप एज इट इज लिख दीजिए A11 A12 A31 A32। ठीक है, यही क्या है बच्चों उपसारणिक है किसका, A23 का। इसी प्रकार आप इसके सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, आप इसके सापेक्ष भी निकाल सकते हो, आप इसके सापेक्ष भी निकाल सकते हो। एवरी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर जो है माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसका उपसारणिक निकालते हैं। अब मैं आपको एक जो वैल्यू होती हैं 5, 7, 8, 9 इस टाइप की संख्याओं का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो जैसे मान लीजिए मेरे पास A बराबर 4 5 6 3 2 1 4 5 6 सपोज ये एक सारणिक है
और मैं इसका उपसारणिक ज्ञात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, सपोज मुझे 5 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो 5 के सापेक्ष उपसारणिक, 5 के सापेक्ष उपसारणिक, तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 5 के सापेक्ष क्या होगा, ये देख इसकी पोजीशन क्या है, ये A11 है, A12 है, A13 है, ये A21 है, ये A22 है, A23 है, ऐसे ये A31, A32, A33, इनकी एलिमेंट की पोजीशन है आपको पता ही है। अब 5 के सापेक्ष हम निकालना चाहते हैं उपसारणिक, तो क्या होगा बच्चों, यानी कि A12 है इसकी पोजीशन, यानी एक तरीके से यहाँ पे M12 क्या आएगी बच्चों, कि इस 5 के आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी को आप हटा दीजिए, तो बचे कौन से, ये 4 एलिमेंट, इनको आप लिख दीजिए 3, 4, 1, 6, ये आ गया इसका उपसारणिक ऐसे। और आप चाहे से और सॉल्व करके इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका आप इसमें कर दीजिए, तो 3 6 18 माइनस 4 एकम 4, यानी कितना आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे आप, ठीक है। और भी आप निकाल सकते हैं, आप इस वाले 4 के सापेक्ष निकालना चाहते हैं तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट को आप हटा दीजिए, यानी ये कौन सा A31, यानी यहाँ से M31 क्या निकल के आएगा, तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट को आप हटा दीजिए, बते कौन से 4 एलिमेंट बच्चों, ये वाले 5 6 2 1, तो 5 6 2 1, इनको आप सॉल्व कीजिए, तो इसका इसमें इसका इसमें 5 बन जा 5 माइनस 6 2 जा 12, कितना आएगा माइनस के 7, तो ये इसका उपसारणिक हो गया। इस तरीके से आप इसके सभी एलिमेंटों के सापेक्ष उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे सेकंडस के बारे में। उपसारणिक तो आप समझ गए किस तरीके से निकालते हैं, आप इस तरीके से किसी भी सारणिक के किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप उसका जो है उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए सेकंडस के बारे में समझते हैं, सेकंडस क्या होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो सहखंडस, तो सेकंडस में देखिए बच्चों इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है बच्चों, देखिए कोफैक्टर मीन्स यानी कि आप किसी भी, जैसे आपने उपसारणिक निकाला सेम ऐसे ही आप कोफैक्टर यानी कि सहखंडस निकाल देंगे, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। जितना काम आपने किया उपसारणिक निकालने के लिए उतना काम आपको सहखंडस निकालने के लिए भी करना है, बस उसके बाद थोड़ा सा एक काम और बढ़ जाएगा बस, तो वो सहखंडस बन जाएगा। कैसे, देखिए मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पहले तो, किसी सारणिक के किसी अवयव के सापेक्ष उपसारणिक के आगे, उपसारणिक के आगे उस अवयव की स्थिति के अनुसार, उस अवयव की स्थिति के अनुसार, उस अवयव की स्थिति के अनुसार उपसारणिक के आगे लिख दिया मुझे, तो मैंने इसमें अवयव की स्थिति के अनुसार चिन्ह और लगा दें, चिन्ह और लगा दें, तो इस प्रकार प्राप्त उपसारणिक को
सहखंड या सहखंडज कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम पीछे उपसारणिक निकाल लेते हैं, यहाँ भी हमें उपसारणिक ही निकालना है। बस जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपने उपसारणिक निकाला है उस एलिमेंट की स्थिति के अनुसार आपको उसके आगे चिन्ह और लगा देना है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा जो भी, बस चिन्ह लगाते ही वही उपसारणिक सहखंडज बन जाए। ठीक है, कैसे देखिए, इसको हम प्रदर्शित जो करेंगे बच्चों वो किससे करेंगे, इसको जो प्रदर्शित करेंगे वो हम करते हैं CIJ या कैपिटल AIJ से। ठीक है, किसी किसी किताब में CIJ लिख देते हैं, किसी किसी में AIJ, तो आप दोनों से समझ लीजिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए A बराबर हमें एक सारणिक दे रखा है 4 2 5 6 9 3 1 4 2, सपोज ये है। ठीक है, और मैं इसका जो है उपसारणिक ज्ञात करना सहखंडज निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा। सपोज मुझे ये क्या होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33। ठीक है, ये इनकी पोजीशन होती है एलिमेंट्स की। तो मुझे निकालना है A12 के सापेक्ष, मान लीजिए यानी 2 के सापेक्ष, तो 2 के सापेक्ष सहखंडज या सहखंड, तो कैसे निकालूंगा। देखिए इसकी पोजीशन क्या है 1 2। ठीक है, तो यहां से निकलेगा C12 या A12 बराबर, तो कैसे निकालेंगे। देखिए इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आप निकालना है, तो इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को आप हटा दीजिए, यानी इनके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सबको एलिमेंट को हटा दीजिए। तो बचे कौन से 4, ये चारों, इन चारों को आप लिख लीजिए 5 3 1 2 5 3 1 2। ये अब ये तो हो गया सर उपसारणिक, ये तो उपसारणिक निकालते थे हमेशा, तो ये तो उपसारणिक है, इसको सेकंडज कैसे बनाया। तो मैंने क्या कहा, बस इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपने निकाला है ना, तो अब इस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको उसके आगे सिंबल और लगाना है। सर सिंबल कैसे लगाएंगे, देखिए सिंबल आप कैसे लगाएंगे, इसकी पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो है 1 2, क्या 1 2, तो यहां पर आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2। बस ये सिंबल आते ही ये उपसारणिक सहखंडज बन गया। अब ये चिन्ह कैसे आया, देखो -1 की पावर 1 + 2 और 1 + 2 जुड़ के क्या आएगा 3, और 3 क्या है बच्चों, विषम संख्या है। और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर विषम संख्या होती है तो निकल के फाइनली क्या आता है, माइनस आता है बच्चों, नेगेटिव मिलेगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर ऑड है तो जो सॉल्व होकर मिलेगा वो माइनस का मिलेगा बच्चों। ठीक है, अगर किसी नेगेटिव संख्या की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव सिंबल आता है, तो नेगेटिव आ जाएगा। और ये आपका 5 3 1 2 आ गया, ये बच्चों हो गया सहखंडज। आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इसमें, तो -5 2 जा 10 और -1 3 जा 3, तो फाइनली क्या आएगा 7, लेकिन माइनस लगा तो -7 आ गया इसका सहखंडज। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इस 3 के रेस्पेक्ट में निकाल दीजिए, तो 3 के सापेक्ष सहखंडज, इसकी पोजीशन क्या है A23, तो A23 बराबर इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट को हटाइए आप, तो बचे कौन से, ये 4 एलिमेंट, तो 4 2 1 4 4 2 1 4, और सिंबल तो इसकी 2 3 पोजीशन है, तो -1 की पावर ये जो भी पोजीशन है 2 3, तो 2 + 3, और 2 + 3 क्या है, एक विषम संख्या मिलेगी 5, और -1 की पावर कोई विषम संख्या तो फिर से माइनस नेगेटिव सिंबल आएगा, और इसका इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 -1 2 जा 2, तो फाइनली यहाँ से माइनस कितना आने वाला है 14 आपका आंसर। ठीक है, यानी सेकंडज क्या आ गया -14। तो इस तरीके से आप किसी भी सारणी के सेकंडज ज्ञात कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। इसके अंदर 9 एलिमेंट है, आप 9 एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, या 2x2 का सारणिक हो, 2x2 का सारणिक हो तो उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, तो आप उन एलिमेंट के रेस्पेक्ट में भी उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से ज्ञात करना आप सीख गए होंगे। अब बच्चों मैं एक एग्जाम्पल और आपको देना चाहता हूँ जिसके आधार पर बुक के अंदर बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है, उसको और आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
जैसे हमें यहाँ पर -1 की पावर 1+1, कहीं 1+2 ऐसे लगा रहे हैं, तो आप उस एग्जाम्पल को समझने के बाद फिर आपको ये -1 की पावर 1+1 2+1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके लिए आपको डायरेक्ट सिंबल निकाल कर दे दूंगा, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे मेरे पास a बराबर एक सारणिक दे रखा है, इसकी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बच्चों सारणिक है। और मैं इन सभी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उपसारणिक और सेकंड से निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा, देखिए अगर मुझे निकालने A11 के सापेक्ष A11 के सापेक्ष उपसारणिक निकालूंगा, उपसारणिक पहले, तो क्या होगा M11, ठीक है। तो इसके एस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं, तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के यानी इससे होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटा दो, ये चारों बचे, ठीक है। इनको आप लिख लीजिए, तो A22 A23 A32 A33, और आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि आप इसका इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी कि A22 माइनस A33 A22 इंटू A33, इसका इसमें करेंगे ना गुणा, तो A22 इंटू A33 माइनस इसका इसमें A32 इंटू A23, इस तरीके से ये आ गया इसका उपसारणिक। ऐसे ही आप इसके सापेक्ष निकाल सकते हैं, A12 के सापेक्ष उपसारणिक, तो M12, तो इसके इस एलिमेंट 1 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को आप हटा दीजिए, यानी पहली रो दूसरे कॉलम को हटा दीजिए, तो ये चार एलिमेंट बचे, इन्हें आप लिख लीजिए A21 A23 A31 A33, इसका इसमें ठीक है। तो कितने बचे, इसका इसमें करेंगे तो A21 A33 माइनस इसका इसमें A31 A23, ये आ गया बच्चों उपसारणिक। इस तरीके से आप उपसारणिक निकालेंगे। अब इनकी जगह हो सकता है नंबर भी दे रखे हों, वैसे नंबर ही दिए होंगे ज़्यादातर, ठीक है। ऐसे ही आप बच्चों A13 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, A13 के सापेक्ष, तो क्या आएगा A13 के सापेक्ष उपसारणिक, यानी क्या आएगा M13, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को आप हटा दीजिए, ये चार बचे, यानी A21 A22 A31 A32, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू आएगी A21 इंटू A32 माइनस इसका इसमें A31 इंटू A22, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों यही उपसारणिक सेकंडज बन जाएंगे, कैसे, बस आपको एलिमेंटों की पोजीशन के अकॉर्डिंग सिंबल और लगाना है। जैसे देखिए A11, इसकी पोजीशन क्या है, पहले एलिमेंट की A11, तो यहाँ पर बस क्या हो जाएगा -1 की पावर 1+1। अभी ये -1 की पावर 1+1 यानी -1 की पावर 1+1 एक सम संख्या है भाई। 1+1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1+1 2 है, और 2 क्या है, सम संख्या, तो -1 की पावर सम संख्या, तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसे ही 1 2, तो -1 की पावर 1+2, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3, और माइनस के नंबर की पावर कोई 3 है, 3 तो विषम संख्या है, तो -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या आती है तो चिन्ह आता है माइनस का, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा माइनस। ऐसे यहाँ पे 1 3, तो -1 की पावर 1+3, तो 4 एक सम संख्या है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार आप और भी सभी एलिमेंट के सापेक्ष निकाल सकते हैं। तो अब ये चिन्ह लगने से ही ये क्या बन गए, ये निकालने से, चिन्ह लगाने से ही ये सेकंडज बन गए, ठीक है। तो उपसारणिक ही सेकंडज है, बस सिंबल का फर्क पड़ जाता है। सिंबल लगा देंगे आप उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो वो सेकंडज बन जाएगा, सिंबल हटा देंगे तो वही उपसारणिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंडज उपसारणिक निकालने का बच्चों था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप चाहें कि मैं ये सिंबल नहीं लगाना चाहता, मतलब ये चीज़ नहीं लिखना चाहता, -1 की पावर 1+1
-1 की पावर 1 + 2, मैं ये चिन्ह नहीं लिखना चाहता, ये नहीं लगाना चाहता। डायरेक्ट मैं अगर ये सिंबल की कोई ट्रिक देख लें तो देखिए ये डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए आप इसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सिंबल क्या आएगा। देखिए वैसे ये जो 3/3 का उपसारणिक होता है ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है। कैसे? देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। यहाँ क्या है, इसकी पोजीशन क्या है 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 सम संख्या आएगी भाई। यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 और ऊपर क्या होगा ये -1 की पावर 2, 2 क्या है एक सम संख्या, तो क्या आएगा प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 यानी -1 की पावर क्या होगी 3, और 3 क्या है एक विषम संख्या, और विषम संख्या होती है तो -1 की पावर विषम संख्या तो चिन्ह आता है माइनस का। ऐसे ही 3 और 1 4, 4 क्या है सम संख्या तो क्या आएगा प्लस, 2 और 1 3 विषम संख्या तो माइनस, 2 और 2 सम संख्या तो प्लस, 2 और 3 विषम संख्या तो माइनस, 3 और 1 सम संख्या तो प्लस, 3 और 2 विषम संख्या तो माइनस, 3 और 3 सम संख्या तो प्लस। ये इस तरीके से सिंबल आएंगे। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्ट ये -1 की पावर 1 + 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ आप क्या करिए, डायरेक्ट सिंबल लगा दीजिए। अगर 1 1 पोजीशन है यानी कुल मिला के जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं वो एलिमेंट अगर की पोजीशन को जोड़ के, उस एलिमेंट की पोजीशन को जोड़ के अगर सम संख्या आएगी तो प्लस और विषम संख्या आएगी तो माइनस, आपको सिंबल लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज और बच्चों आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये तो हमने क्या निकाले बच्चों, ये सिंबल लगने से ही अब M1 बन नहीं रहे, ये अब क्या बन गए, ये फिर बन गए आपके A11, ये बन गया A12, ये बन गया A13, A13 इस तरीके से। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में निकाले हैं आपने, A11, A12, A13 के रेस्पेक्ट में आपने निकाले हैं। ठीक है, तो आप इसको आपको डायरेक्ट कैसे करेंगे कि हम ये वाला चिन्ह लगा के डायरेक्ट ऐसे चिन्ह लगाना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए आप। देखिए डायरेक्ट, अब आपको क्या करना है, बस A11 के सापेक्ष इसका प्रसार करना है। आप तो इसका प्रसार कैसे करेंगे, तो A11 के सापेक्ष करना है। भाई प्रसार करना होता है तो जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं वो एलिमेंट को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे A11 के सापेक्ष आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, इसके सापेक्ष निकालना है तो यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही वाले सिंबल तो आएंगे। तो प्लस A11, अब ये गया और ये गया तो बच्चे कौन से 4 एलिमेंट, भाई इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम एक्सप्रेशन इसका प्रसार, तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट को हटा दीजिए, बचे ये 4, इनको लिख लीजिए A22, A23, A32, A33, फिर ये माइनस और A12, क्योंकि A12 के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट हटा दीजिए, तो बचे कौन से 4, ये वाले, तो A21, A23, A31, A33, फिर +13, A13, तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सारे एलिमेंट हटा दिए, बचे ये वाले A21, A22, A31, A32, ये वाले। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, इस वाले को, इसको एक वक्त जैसे मान लीजिए A11 और ये प्लस है तो प्लस को मैं -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है 1 1, तो 1 + 1 लिख सकता हूँ, इसका मतलब भी तो प्लस ही है। और ये आप एज इट इज लिख दीजिए A22, A23, A32, A33, ऐसे ही प्लस A12 और इस माइनस को मैं -1 की पावर 1 2 इसकी पोजीशन है तो 1 + 2, और ये आप एज इट इज A21, A23, A31, A33 लिख सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर आए तो प्लस A13 और इसको -1 की पावर 1 + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस ही निकल के आएगा और वैसे भी प्लस है यहाँ पे, तो A21, A22, A31, A32, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और गौर दीजिए बच्चों, तो ये क्या है, गौर दीजिए आप, ये क्या है, ये क्या है,
वैसे ये तो उपसारणिक है, लेकिन इसके साथ में अगर चिन्ह को और लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सहखंडज बन जाता है। ठीक है, तो ये A11 और ये सहखंडज बन गया बच्चों। ये क्या है, एक तरीके से आपका सहखंडज है, जो कि उपसारणिक के साथ में सिंबल और लगा देते हैं उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बन जाता है, सहखंडज बन जाता है। तो ये सहखंडज है, यानी क्या है, A11 के सापेक्ष निकाला है तो A11 आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या है, सहखंडज, और 1+2 आ रहा है, यानी 1 और 2 इसकी क्या है, पोजीशन है, तो A12। ऐसे ही ये A13 के सापेक्ष तो क्या आएगा, कैपिटल A13। तो ये क्या आ गया बच्चों, इसका प्रसार आ गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस तरीके से कोई सारणिक देगा और उस किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष उसका प्रसार कराएगा और पूछेगा बताइए कौन सा सही है। तो आपको बस ध्यान का देना देखिए, अगर यहाँ पर ये 1 1 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 1। अगर यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 2। यहाँ पर अगर 1 3 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 3 आएगा। अगर यहाँ 1 1 है और यहाँ 2 1 भी आ गया तो गलत हो जाएगा। ये जो सीक्वेंस है ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका प्रसार ठीक है, करेक्ट है, ऐसे आप पहचानेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट सहखंडज और उपसारणिक का। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप ध्यान से बच्चों समझते रहिएगा। ठीक, चलिए तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस के अंदर। देखिए बच्चों, आराम से आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगी, बस वीडियो को ना पूरा देखा करो। जो बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं उन्हें समझने में समस्या आती है, और आई थिंक आएगी भी, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो पूरा देखा करो बच्चों वीडियो को ना। अब देखिए बच्चों 4.4 में क्या कहा है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और एवं सहखंडज निकालने, यानी उपसारणिक भी निकालने और सहखंडज भी। तो पहले प्रश्न का पहला पार्ट है बच्चों, इसमें हमें सारणिक दे रखे हैं, इसके एलिमेंट हैं 2 -4 0 3। इसके हमें सहखंडज भी निकालने और उपसारणिक भी। तो दो पार्ट है, एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, एक आप स्वयं कीजिएगा, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे उपसारणिक। तो उपसारणिक इसमें 4 एलिमेंट है, तो चारों एलिमेंट के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो 2 के सापेक्ष उपसारणिक। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या है, 1 1, तो M11 बराबर, तो इस 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को आप हटा दीजिए, बचा क्या, सिर्फ 3। तो 3 ही क्या है आपका, इसका उपसारणिक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, फाइनली 3। ऐसे ही आप -4 के सापेक्ष निकालना चाहते हैं, -4 के सापेक्ष उपसारणिक, तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 2, तो M12, तो क्या होगा, इससे होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, बचा क्या, 0, तो फाइनली इसकी वैल्यू 0। ठीक है, ऐसे ही आप 0 के सापेक्ष, तो इसकी पोजीशन 2 1 है, तो M21, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ, कॉलम को हटाओ, बचा क्या, -4, तो -4। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। ये बच्चों सारणिक है, इसको आप मॉड मत समझिएगा, पता पड़े आप प्लस करके बाहर बैठा दो। ठीक है, नहीं, इसके बाद 3 के सापेक्ष आप इसका उपसारणिक निकालेंगे तो क्या आएगा, A22, नीचे की पोजीशन हो जाएगी M22, तो इससे होकर ये गया और ये गया, बचा गया 2, तो फाइनली 2। इस तरीके से इनके ये क्या आ गए बच्चों, उपसारणिक।
और आप इनके सेकंडस निकालेंगे तो सिर्फ आपको इनके आगे सिंबल लगाना पड़ेगा, सेकंडस। बच्चों सेकंडस कैसे निकालते हैं, जैसे A11 यानी 2 के सापेक्ष सेकंडस। तो अब आपको क्या करना है, A11 यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या होती है प्लस, देखिए 1 तो -1 की पावर 1 + 1, ये क्या है एक सम संख्या, तो नंबर है माइनस का, तो -1 की पावर सम संख्या जो आती है वो अगर है -1 की पावर अगर कोई सम संख्या है तो चिन्ह आएगा प्लस का। तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा बच्चों, यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस का। यहाँ पर 2 1 A11 A12 1 2 1 और 2 3 विषम संख्या तो -2 और 1 विषम संख्या तो -2 और 2 सम संख्या तो प्लस। तो 2/2 का अगर सारणिक होगा तो वो प्लस माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में चलेगा, और 3/3 का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब देखिए हम इसके सापेक्ष निकाल लें, तो इसकी पोजीशन क्या है प्लस आएगा, तो प्लस, और ये गया और ये गया तो आएगा क्या 3, तो 3 आ गया। बस सिंबल की आपको चेंज करना है। ऐसे ही आप -4 के सापेक्ष निकालेंगे सेकंडस, तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट हट जाएंगे, बचे क्या 0, और इसकी पोजीशन क्या है, चिन्ह क्या आएगा पोजीशन के हिसाब से -0। ऐसे ही आप 2 1 यानी 0 के सापेक्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी गए, बचा क्या -4, लेकिन इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चिन्ह कैसा आएगा माइनस का, और एक माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे ही आप 3 के सापेक्ष निकाल सकते हैं, तो ये गया और ये गया, बचा क्या 2, और इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चिन्ह क्या आएगा प्लस। देखिए वही चीज है 3042 3042 3042, बस सिंबल का चेंज है, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ हमने चिन्ह नहीं लगाए थे, यहाँ चिन्ह लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आप इनके उपसारणिक निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इन्हीं उपसारणिक के साथ साथ फिर आप इसके सेकंडस भी निकाल सकते हैं बस चिन्ह लगाकर। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा भी इसका पार्ट स्वयं कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों 2 ही पार्ट हैं, तो पहला पार्ट मैं कराऊंगा, दूसरा आप स्वयं करेंगे, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसके पहले निकालेंगे उपसारणिक। तो देखिए चिन्ह की तो अभी कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे इन सभी के सापेक्ष निकालने वाले हैं हम। ठीक है, तो 1 के सापेक्ष उपसारणिक क्या होगा भाई इसका, तो 1 से होके जाने वाली पंक्ति को हटाओ और कॉलम को हटाओ, बचे कौन से ये 4, इनका बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 का 1 में 0 1 का 1 में 1 और 0 का 0 में 0, तो फाइनली क्या आएगा 1। ये हो गया उपसारणिक। ऐसे 0 के सापेक्ष इसके सापेक्ष निकालेंगे आप, इसके सापेक्ष। ठीक है, तो इससे होके जाने वाली पंक्ति को हटाओ और कॉलम को हटाओ, बचे कौन से ये 4 एलिमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 का 1 में 0 और 0 का 0 में 0, यानी 0 - 0, फाइनली क्या आएगा 0। ऐसे ही आप इस वाले 0 के सापेक्ष निकालेंगे, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटाओ, ये 4 एलिमेंट बचे, इसका इसमें 0 इसका इसमें 0, यानी क्या आने वाला है 0 - 0, यानी फाइनली क्या आएगा 0। ऐसे ही आप इस वाले 0 के सापेक्ष निकालेंगे, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति को हटाओ और कॉलम को हटाओ, बचे कौन से ये 4 एलिमेंट, इसका इसमें 0 इसका इसमें 0, तो फाइनली क्या आने वाला है 0 - 0, यानी 0 आएगा। आप इस वाले 1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो इससे होने वाली पंक्ति को हटाओ कॉलम को हटाओ ऊपर, यानी इसके आगे पीछे के और ऊपर नीचे के, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 1 का 1 में 1, 0 का 0 में 0, यानी 1 का 1 में 1 और 0 का 0 में 0, यानी फाइनली क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, फिर आप इसी प्रकार इस वाले 0 के सापेक्ष निकालेंगे, तो ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे। 1 का 0 में 0, 0 का 0 में 0। ठीक है, तो 1 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, यानी फाइनली क्या आएगा 0 आएगा। आप इसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप, तो ये गया और ये गया,
ये गया और ये गया, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, ठीक है। ये 0 माइनस 0 यानी क्या आएगा 0। इस वाले 0 के सापेक्ष में निकालेंगे आप तो ये गया, और इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के हटाने तो ये 4 एलिमेंट बचे, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, ठीक है। तो 0 माइनस 0 यानी क्या आएगा 0। इस वाले 1 के सापेक्ष में निकालेंगे आप तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सब एलिमेंट हटा देंगे, तो 1 का 1 में 1 और इसका इसमें 0, यानी 1 माइनस 0 यानी फाइनली क्या आएगा 1 आएगा। इस तरीके से आप इसके उपसारणिक निकाल सकते हैं, और बस यही उपसारणिक क्या बन जाएंगे सेकंडस। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे, सभी के सभी सेकंडस बन जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चिन्ह और लगाना है। जैसे ये 1 1 पोजीशन है तो 1 + 1 सम संख्या तो प्लस, इसकी पोजीशन 1 2 है यानी विषम संख्या तो माइनस, इसकी पोजीशन हो जाएगी आपकी 1 3 सम संख्या तो प्लस, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बस इनके आगे सिंबल और लगा दो। ये पहले एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग निकाला, चिन्ह आएगा प्लस, इस पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह लगाते ही जो है ये क्या बन जाएंगे सेकंडस बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 2/2 का होता है तो उसमें कैसे चिन्ह आते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 1 1 सम संख्या तो प्लस, 1 2 विषम संख्या तो माइनस, फिर यहाँ 2 1 फिर विषम संख्या, 2 + 1 विषम संख्या मिलेगी, ऐसे ये माइनस, फिर 2 2 सम संख्या तो फिर प्लस। इस तरीके से यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है 2/2 का, और 3/3 का प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट होता है, और एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये दूसरे का पहला पार्ट खत्म। दूसरा भी आप स्वयं कर लेंगे। जो आपने उपसारणिक निकाले उनके आगे सिंबल लगा देना इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, वही क्या बन जाएंगे आपके सेकंडस बन जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी आप इसी का इस तरीके से स्वयं कर सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों तीसरे पार्ट के बारे में। इसमें क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालना है, यानी दूसरी पंक्ति के सेकंडों का यूज करना है सिर्फ, ठीक है। तो सारणिक हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसके एलिमेंट हैं 5 3 8 2 0 1, 5 3 8 2 0 1, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और इसमें ये कहा है उसने कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का यूज करके, ठीक है, यूज करके इसका मान निकालना। देखिए कैसे करेंगे। दूसरी पंक्ति में आप पहले आपको दूसरी पंक्ति का यूज करना है, तो इसके सिंबल क्या होंगे, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये सिंबल होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों -2 के सापेक्ष निकालेंगे, दूसरी पंक्ति के अवयवों का यूज करना है, तो इस तरीके कैसे निकालने वाले, ये -2 आएगा इस वाले सिंबल सहित -2, और इसके आगे पीछे इस 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और इस 2 से होकर जाने वाले कॉलम को हटा दीजिए, यानी आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट हट जाएंगे। बचे कौन से, ये 4 एलिमेंट, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9 -2 8 जा 16, ठीक है। फिर +0 तो +0 अंदर कुछ भी आएगा सब 0 हो जाएगा। फिर -1 तो इसके होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटाओ, यानी इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सब हट गए। बचे कौन से, ये 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस 5 2 जा 10 -1 का करेंगे आप 3 में, तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 आने वाला है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए आप, तो -2 इंटू 16 में से 9 गए तो -7 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7, 7 का -1 में करेंगे -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 और ये -7, तो फाइनली क्या आ गया 7 आंसर आ गया इसका, ठीक है। इस तरीके से आप इसका किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप इससे मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हो गया बहुत सिंपल तरीके से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, तीसरे स्तंभ के अवयवों सेकंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालना है, ठीक है। तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करके, तो देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन है
सारणिक हमें दे रखा है 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स हैं और इसका मान निकालना है तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करके। तो तीसरे स्तंभों के सह खंडों का प्रयोग करके, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, तीसरे स्तंभ के सहखंडों में सिंबल क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल आएगा। देखिए सबसे पहले प्लस का वाई जेड, तो इसके होके जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटाइए, पंक्ति और कॉलम को हटाइए, बचे ये चार, 1 का जेड में जेड, 1 का वाई में वाई, ठीक। फिर माइनस जेड एक्स, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटाओ, यानी आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट, बचे ये चार एलिमेंट, 1 का जेड में जेड माइनस 1 का एक्स में एक्स, फिर प्लस एक्स वाई, इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट को हटा दीजिए, बचे ये चार एलिमेंट, 1 का वाई में वाई, 1 का एक्स में एक्स, यानी वाई माइनस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका, आप चाहे तो इसका अंदर गुणा कर दीजिए, ठीक है, अंदर भी आप इसका गुणा कर सकते हैं। तो इसका इसमें करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड, अंदर करेंगे तो माइनस के जेड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस ये जेड एक्स स्क्वायर, इसका अंदर करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस के एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो और आगे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स करके कुछ आएगा, वरना आप यहीं छोड़ दीजिए, ये भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 कंप्लीट आपका हो गया। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से आप इसके मान को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कहा है, इसमें बच्चों हमें दिया है यदि एक सारणिक दे रखा है ये बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये बच्चों एक सारणिक है और इसमें ए आई जे का सहखंड खंड है कैपिटल ए आई जे। भाई ए आई जे का जो सहखंड है वो हमें क्या दे रखा है, कैपिटल ए आई जे है, ये कह रहे हैं ये। तो इसका मान क्या होगा, तो इसके बच्चों 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में लिख लेता हूँ पहले, a11 a31 प्लस a12 a32 a13 a33। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बच्चों a11 कैपिटल A11 स्मॉल a12 कैपिटल A21 स्मॉल a13 कैपिटल A31। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बच्चों A21 कैपिटल A11 स्मॉल a22 कैपिटल A12 स्मॉल a13 कैपिटल A13। और डी ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है A11 कैपिटल 11 A21 कैपिटल A21 स्मॉल a31 कैपिटल A31, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से बच्चों ठीक है, हमसे ये पूछा है। तो मैंने आपको बच्चों भी बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, आपको जब भी कभी प्रसार कराए इस स्मॉल आई जे का जो सहखंड है वो कैपिटल आई जे है, तो जब भी हम इसका प्रसार करेंगे तो बच्चों मैंने कहा था इन चीज़ों को आप मैच कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1 1 यहाँ 3 1 अलग अलग है, गलत। यहाँ 1 1 1 1 ठीक है, यहाँ 1 2 2 1 यहाँ अलग हो गए, गलत। यहाँ 2 1 1 1 गलत, यहाँ 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 ये करेक्ट है, क्योंकि मैंने कहा था ये ऑर्डर मैच होना चाहिए बच्चों, जब जाके इसका प्रसार ठीक होता है। मैंने आपको करके भी दिखाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज 4.4 पूर्ण रूप से बच्चों समाप्त हुई, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत आराम से हमने सॉल्व की, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चों पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है अगले एक्सरसाइज में यूज होना ही होना है, ठीक है। और बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो।
तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।